सर जबरन कब्जा है, लेकिन कोई कब्जा छोड़ नहीं रहा है। मंत्री जी को भी आवेदन लिखे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। डीएम साहब और सीओ साहब के यहां जा जाकर थक गए, और आप भी रोज खबर बनाते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ व्यूज बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसी बात अगर आप करते हैं और जमीन आपका कोई कब्जा करके रखा है, आप एकदम परेशान हो चुके हैं, तो परेशान मत होइए। हम पहले भी बोले हैं और आज भी बोल रहे हैं, अब आपको हंसने का दिन आ गया, खुश होने का दिन आ गया, और भूमि माफियाओं की जो है अब खैर नहीं है, अब उनको रोने का दिन आ गया। जबरन कब्जा को लेकर, जबरन कब्जा सरकार छुड़ाने जा रही है, उसको लेकर बड़ा फरमान विजय सिन्हा ने जारी कर दिया है। और ऐसा फरमान जारी किया है कि गांवों के दबंग हो, लठैत हो, या फिर शहर के भूमि माफिया, सफेद पोश, सबका पसीना छूट रहा है। जो गड़बड़ झाला किए हैं सीओ, उनका भी पसीना छूट रहा है और हलचल मचा हुआ है। आखिर वो कौन सा आदेश है और किस आदेश के बाद हलचल मचा हुआ है? सरकार कौन सा जबरन कब्जा छुड़ाने के लिए आदेश जारी कर दिया है? ये सब कुछ बताएंगे, बस धैर्य से आप इस पूरे खबर को देखिए। इसमें हम सारी बात बताएंगे कि विजय सिन्हा ने आखिर वो कौन सी कमजोर नस दबा दिया है भूमि माफियाओं का और भ्रष्ट सीओ का, जिसके बाद से हलचल तेज हो गई है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार भर के दर्शक, बिहार भर के रैयत, किसान, तमाम लोगों से आग्रह कर रही है, आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से लगातार जो है ये चैनल बढ़ रहा है। लेकिन इस चैनल को मिलियन का चैनल बनाइए। अगर अभी तक आप इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ये चैनल आपका है, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ताकत होगा। और याद कीजिए, ये बात हम आज से भूमि सर्वे और जमीन के विवाद को लेकर नहीं कर रहे, इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्य विहार ने किया है। आप YouTube पर या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, सूर्य विहार से पहले भूमि सर्वे का खबर किसी ने नहीं दिखाया, लेकिन आपका मेहनत रंग लाया। आज बिहार का कोई सा डिजिटल चैनल नहीं है, कोई सा बड़ा मीडिया हाउस नहीं है जो आपकी बात आज नहीं कर रहा है। ये आपकी जीत है, आपके प्यार का नतीजा है। तो बहुत जल्द कीजिए और इस चैनल को बड़ा बनाइए। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो गांव की समस्या है वो है फर्जी दस्तावेज, नकली कागजात। और नकली कागजात के हिसाब से गांवों के लठैत, दबंग जमीनों पर जबरन कब्जा किए हुए हैं। गांव के लोग के पास, अगर कुछ लोगों के पास कागजात भी है तो वो खेत पर नहीं जा सकते, और जाते हैं तो कई बार उनकी पिटाई हो गई है, कई बार उन पे झूठे मुकदमे कर दिए गए, उनके घर के महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, और इससे अब वो परेशान हो चुके हैं। अब जब विजय सिन्हा हो या फिर जब सरकार भूमि सर्वे की बात कर रही है, जनसंवाद लग रहा है, तो एक उम्मीद जग गया। उम्मीद जगने के बाद बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया, लेकिन उन आवेदनों पर भी एक्शन नहीं हो रहा था। तो आप निराश हो गए, आप बात करने लगे कि नहीं, खबरों से भी कुछ नहीं हो रहा, न्यूज से भी नहीं कुछ हो रहा है, आवेदन भी दे रहे, कोई सुनने वाला नहीं, सीओ ऑफिस में कोई जाने वाला नहीं, जा रहे हैं तो खदेड़ दे रहे हैं। डीएम के पास जाओ तो सीओ के पास भेजता है, सीओ के पास जाओ तो कोई अलग बहाना बनाता है। तो इससे जो है काम नहीं चलेगा। बिहार के जो लोग हैं वो परेशान हैं, तो उनकी परेशानी को हम भली भांति समझते हैं। और गांवों से लेकर के भूमि माफियाओं का रैकेट शहरों तक है। एक छोटा सा सिवान जिले का गांव से लेकर राजधानी पटना तक भी यह हालत है। औरंगाबाद से लेकर के बिहार शरीफ, नालंदा तक, नीतीश के जिले तक की यह हालत है। किसी भी ओर चले जाए, चाहे वो कैमूर हो, भोजपुर हो, बक्सर हो, बांका हो, भागलपुर हो, कहीं भी आप चले जाइए, जमुई हो, चाहे सम्राट जी चौधरी का जिला जमुई मुंगेर हो, या फिर विजय सिन्हा का लखीसराय हो, बांका हो, हर जगह परेशान हैं लोग। लेकिन अब उनकी परेशानी खत्म होने वाली है। अब भूमि माफियाओं पर और जबरन कब्जा पर बहुत बड़ा सरकार ने एक्शन लिया है। एक्शन क्या लिया है ये हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। पहले आप ये
जो विजय सिन्हा ने एक पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया पेज पर, पहले इसको देखिए, उसके बाद इंटरनल बात करेंगे, कुछ खबरों से भी बात करेंगे। इसमें विजय सिन्हा बात जो करते हैं वो कर रहे हैं कि राज्य के सभी अंचलों में कम से कम 2-2 भूमि माफियाओं को चिन्हित किया जाएगा। यहां तो अब मंत्री जी को हम बताना चाहेंगे कि 2-2 छोड़िए, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां 20-20 भूमि माफिया नहीं है। 2-2 आप प्रखंड की बात करते हैं मंत्री जी, अच्छी बात है, लेकिन यहां तो गांवों में 10-10 भूमि माफिया हैं जो दूसरे के जमीनों को कब्जा करके रखे हैं। तो यह संख्या बढ़नी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा, इनका कहने का मतलब है कि 2 बड़े भूमि माफिया, जब बड़े लोगों पर एक्शन होगा, जब एक आम आदमी को जेल भेजो पकड़ के और किसी आप बड़े आदमी जो बड़े करोड़ की गाड़ी पर चलता है उसको उठा के भेज दो, तो शासन का डर ज्यादा होता है। इसीलिए विजय सिन्हा का यह कहना है कि 2 बड़े भूमि माफियाओं को हर प्रखंड में चिन्हित करेंगे। इन भूमि माफियाओं पर कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज करेंगे, मतलब पकड़ के सीधे ठूस देंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे और सीधे हवालात। और जब ये हवालात जाएंगे, जो बड़े भूमि माफिया हवालात जाएंगे, तो गांव में छोटा सा लाठी दिखाने वाले लोग जो बोलते हैं कि हम 5 भाई हैं, 7 भाई हैं, 10 भाई हैं, 10 लाठी दिखाने वाले लोग या फिर हथियार चमकाने वाले लोग हवा में 1-2 राउंड अगर फायरिंग भी कर देते हैं, तो ये लोग सीधा शांत पड़ जाएंगे। अगर कोई बड़ा आपके इलाके के, आपके जिला के, आपके प्रखंड का कोई बड़ा आदमी भूमि माफिया अगर हवालात चला जाए, तो गांवों के लठैत तो सीधा शांत हो जाएंगे। या फिर मुखिया जी के दरबार में बैठकर खुद को चमकाने वाले लोग, या विधायक जी के, और बहुत सारे, मतलब हम किसी अपमानित नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे, चाहे वो MP, MLA, MLC के संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। और ये किसी एक दल की बात नहीं, हर दलों में ऐसे लोग हैं। तो इनको अगर हकीकत में ऐसे अगर भूमि माफिया हैं, तो इनको भेजा जाएगा, तो बहुत सारे छोटे जो लठैत हैं गांव के, जो जबरन दूसरे का जमीन कब्जा करने वाले हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरा, इन्होंने कहा है कि फर्जीवाड़ा और जमीन हड़पने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ये पता लगा रहे कि किसने किसका जमीन हड़पा है, और ऑलरेडी जिसने आवेदन कर दिया है उसका तो रिकॉर्ड उनके पास है। अभी तक एक्शन जरूर नहीं हुआ है, आप परेशान मत होइए। आपके दस्तावेज वहां हैं, उन दस्तावेजों पर मुकम्मल कार्रवाई की तैयारी चल रही है, आप भरोसा रखिए। फिर उन्होंने तीसरी बात जो कही है, सरकारी जमीन की पहचान करने वाले को सम्मानित किया जाएगा। ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो है, सरकारी जमीन को चिन्हित कराने वाला जो मदद करेगा सरकार को कि ये फलाने आदमी का जमीन है, ये सरकार की जमीन है, इस पर नाजायज कब्जा है, ऐसे अगर गोपनीय अगर सरकार को अगर सूचना देते हैं आप, तो आपको सम्मानित भी किया जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो आपकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी, लेकिन सरकार ऐसे लोगों को सम्मानित भी करेगी। तो अब आपको ये बताना चाहते हैं कि परेशान मत होइए। अगर आपका जमीन है, कागज आपके पास है, कब्जा आपके पास नहीं है, तो परेशान मत होइए। सब सारा कब्जा जो है छूटने वाला है। जबरन जमीन माफिया जो कब्जा करके रखे हुए हैं, उनका बुरा दिन आ चुका है और आपका अच्छा दिन शुरू होने वाला है। और ये मार्च से ही, इसकी शुरुआत मार्च से होने वाली है। मार्च से, अप्रैल से तो बिहार में तहलका मच जाएगा, बाप बाप चिल्लाएंगे, त्राहिमाम मच जाएगा अप्रैल महीने से पूरे बिहार में भूमि माफियाओं के बीच में। क्योंकि कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां पर कार्रवाई नहीं होगी, जहां लोग हवालात नहीं जाएंगे। बड़े लोगों पर कार्रवाई करने की सरकार जो है कोशिश कर रही है, कोशिश का मुकम्मल तैयारी कर चुकी है। लेकिन आपका अभी तक आपने आवेदन भी नहीं किया है, सिर्फ रोते हैं कि हमारा जमीन कब्जा करके रखा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मत कीजिए, ऐसा रोइए मत। आप सबसे पहले शिकायत दर्ज कराइए अपना। आप जो ऑनलाइन साइट है मंत्री जी का, उस पर आप कीजिए, सिक्के अनिल जो अपर मुख्य सचिव है उनके पास कीजिए, लेकिन रोइए मत। आप डीएम के पास जिला में नहीं करना चाहते हैं तो विभाग के मंत्री के पास कीजिए, विभाग के वरीय अधिकारियों के पास कीजिए, एक्शन होगा, यकीन मानिए। और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां मंत्री नहीं आएंगे, अपर मुख्य सचिव नहीं आएंगे, जनसंवाद नहीं होगा। पहले जिला हो रहा है, बाद में प्रखंडों में होगा, उसके बाद जो है इस जिले के लोग दूसरे जिले में, इस जिले के अंचलाधिकारी या फिर अंचल से जुड़े कर्मचारी दूसरे जिले में जांच करेंगे और वहां के फिर दूसरे जिले में जांच करेंगे। ऐसी तैयारी है, बड़े भयंकर तैयारी है।
तो अगर आपका जमीन है, आपके कब्जे में नहीं है, तो परेशान मत होइए। आपकी लड़ाई अब सरकार लड़ने वाली है, तैयारी है, मार्च से मुकम्मल तैयारी होगा, अप्रैल से तो तहलका मच जाएगा। लेकिन कुछ दर्शक जो किसान है, रैयत है, जो परेशान है, हमसे संवाद किए हैं। ये हम सरकार को, उनकी पीड़ा हम सरकार को बताने जा रहे हैं। अगर हमारी खबर विजय सिन्हा जी सुन रहे हैं, मंत्री इस विभाग को सुन रहे हैं, सिक्के अनिल जी सुन रहे हैं, या फिर किसी जिले के डीएम सुन रहे हैं, या इस सिस्टम से जुड़े लोग जो अंचल भूमि राजस्व विभाग से जुड़े लोग हैं, तो उनको हमारे दर्शकों की ये पीड़ा सुननी चाहिए। सबसे पहले ये स्क्रीन पर कुछ पीड़ा कमेंट्स देखिए जो रैयतों ने किया है। आप स्क्रीन पर देख लिए, अब हम उनको पढ़कर बता रहे हैं। एक है अखिलेश मिश्रा, ये लिखते हैं मुखिया और सीओ मिलकर मेरा जमीन का फर्जी जमाबंदी बनाकर क्रिमिनल से धमकी दिलवा रहा है। भरोसा है वर्तमान सरकार पर सबको दवाई मिलेगा और समय का इंतजार कीजिए। बिल्कुल, चाहे मुखिया जी हो या फिर मुखिया जी से ऊपर के जनप्रतिनिधि हो, किसी का साथ कोई भूमि माफिया का मिल रहा हो, नहीं मिलेगा और कोई दबंग धमकी नहीं देगा, क्योंकि सरकार से बड़ा कोई माफिया नहीं होता है, सरकार से बड़ा कोई गुंडा नहीं होता है। ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, अपशब्द है, लेकिन मैं बता रहा हूं, सरकार अपने अगर औकात पर आ जाए तो कोई टिक नहीं सकता है। अगर इसको देखना है तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया थे, आज कहां हैं। कई स्टेट हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर आ जाए, 2005 से 10 में नीतीश कुमार के शासन को आप देख लीजिए, बिहार के जितने सुरमा भोपाली थे सब समाप्त हो गए थे। बाघ और बकरी एक खूंटा पर पानी पिए थे। याद कीजिए नीतीश कुमार का वो दौर। हम छोटे थे, कॉलेज में थे, लेकिन याद है। अब एक है सुनील कुमार पंडित लिखते हैं कि अगर प्रशासन और सरकार में दम है तो मेरे जमीन को दबंगों से जबरन कब्जा खाली करवा दिया जाए। कोर्ट और कानून दबंगों के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे कई बार गोली मारने की धमकी दी गई। यह मामला बनमखी जिला पूर्णिया का है। नहीं, यह धारणा मत रखिए। या आप पीड़ित हैं, आपकी पीड़ा को हम समझ रहे हैं, धमकी मिली है, अब वक्त आ गया है, अपनी बात को आप उचित फोरम पर हमें लिखिए, हम आपके मुद्दे को उठाए, अब उचित फोरम पर इसकी शिकायत कीजिए, न्याय मिलेगा आपको। जो धमकाते थे वो आपसे माफी मांगेंगे, यकीन कीजिए। आने दीजिए, मार्च अप्रैल शुरुआत हो रहा है। एक है कमलेश कुमार, ये कुटुंबा प्रखंड में जगदीशपुर पंचायत में चपरा गांव में अशोक सिंह ने मंदिर के आड़ में मेरे निवास स्थान का जमीन कब्जा कुछ लठैत बुलाकर कर लिए हैं। मैंने कुटुंबा अंचलाधिकारी महोदय से आवेदन भी दिया हूं, मगर अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। आप अपने द्वारा कुछ कीजिए। अब हम बस औरंगाबाद जिला प्रशासन से चाहेंगे, कुटुंबा का अंचलाधिकारी से चाहेंगे कि अगर इस खबर को आप देख रहे हैं तो मामले को जांच कीजिए कि आरोप बेबुनियाद लगाया गया है या फिर आरोप में दम है। अगर आरोप में दम है तो न्याय मिलना चाहिए, आरोप बेबुनियाद है तो फिर उसमें भी उचित एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आरोप बेबुनियाद नहीं होना चाहिए। लेकिन आरोप में अगर दम है तो न्याय मिलना चाहिए। यह प्रशासन से हमारी गुहार है। सौतेला सास ससुर से बुढ़ापे में शादी कर घर कब्जा कर ली, क्या करें? कोई बात नहीं है, आप अपनी शिकायत किसी लीगल एक्सपर्ट से अपनी आवेदन को कंप्लीट कराइए और जाकर शिकायत कीजिए। मंत्री जी से शिकायत कीजिए, अपर मुख्य सचिव से शिकायत कीजिए, डीएम से शिकायत कीजिए। नहीं, डीएम से अगर शिकायत करने के बाद नहीं हो रहा तो फिर आप जाकर वहां मंत्री जी से शिकायत कीजिए, बिल्कुल न्याय मिलेगा। फिर एक है मनीष मिश्रा, ये लिख रहे हैं कि फिर 45 बार हमारे ऊपर फीता क्यों गिराया? हमारे जमीन को मापी या छत माप क्यों लिया गया प्रशासन पब्लिक नेताओं के द्वारा? ये पूरे मैटर को हम नहीं समझ पाए। आप क्या कहना चाहते हैं? 45 बार क्या मापी हुई, किस मामले में मापी हुई, इस बात को आप स्पष्ट रूप से बताएंगे तब हम समझ पाएंगे। एक है शक्ति झा, शिखा झा, ये लिखती हैं सिर्फ भाषण देते समय ही मंत्री जो लोग बोलते हैं परमानेंट इलाज आज तक नहीं किए, अगर करते तो वहां के लोगों का डर भय जरूर हटाया। कुछ लोग बोलता है लेकिन कुछ भी नहीं करता। ये आपकी पीड़ा है, मैं समझ रहा हूं, आप पीड़ित हैं और ऐसे है
बहुत सारे मंत्री बोलते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। लेकिन पहली बार विजय सिन्हा अपने सिस्टम को सुधार रहे हैं और रिजल्ट भी दिख रहा है। बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को न्याय मिला है। जो दावा है उसके अनुसार मार्च से मापी शुरू होगी, जबरन कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू होगी, FIR दर्ज होगा। अप्रैल तक का इंतजार कीजिए। आप अपनी शिकायत कीजिए, लिखित में शिकायत कीजिए, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमें आप जरूर लिखें। हम आपकी आवाज बनेंगे, हम आपका मुद्दा उठाएंगे, हम आपका हल कराएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।